पिछले साल के चैंपियन कैप्टन श्रेयस अय्यर को नहीं किया गया है रिटेन। रोहित शर्मा फिर से रेडी हो गए हैं मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में खेलने के लिए। डीएसपी सिराज को आरसीबी ने नहीं किया रिटेन और आरसीबी के कोच ने बोला हम कोहली को लीडरशिप के लिए देख रहे हैं। राहुल ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखा और एलएसजी से वो निकल गए। और तो ऋषभ पंत ने ऐसी क्या मांग कर दी अपने ऑनर से कि जो उनके ऑनर पूरा नहीं कर पाए। ऋषभ भाई कहीं आपने एक राइड ले जाने के लिए तो नहीं बोल दिया उन्हें? क्या ऋषभ पंत चेन्नई में आने वाले हैं? ये बहुत सारी खबरें जो हाइलाइट्स है रिटेंशन से आई, उन सभी के बारे में आज इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिछले साल की चैंपियन कोलकाता से। तो कोलकाता ने 13 करोड़ दिया रिंकू को, बोला रिंकू साहब आपने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए, आप हमारे साथ रहिए। फिर वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, तीनों को एक ही जैसे बोल दिया 12-12 करोड़ आप तीनों लीजिए और हमारी टीम में आ जाइए। और फिर अनकैप्ड नीतीश राणा को लिया और एक लिया रमनदीप सिंह को, लेकिन उन्होंने अपने कैप्टन को ही जाने दिया। और तो और एक और बहुत बड़ा नाम जो उन्होंने जाने दिया फिल सॉल्टवेल से। फिल सॉल्ट के लिए तो जगह नहीं बना पा रहे थे, लेकिन उनके कैप्टन के लिए तो वो जगह बना सकते थे, लेकिन जिसका डर था वही हुआ, उन्होंने अपने कैप्टन को रिटेन नहीं किया। फिर बात करते हैं पिछले साल की वन ऑफ द कमबैक किंग आरसीबी की, जिन्होंने 2024 में क्या ही दूसरे फेज में शानदार कमबैक किया था। उन्होंने विराट कोहली को 21 करोड़ देके एक नंबर पे रिटेंशन लिए, दूसरे नंबर पे रिटेंशन उन्होंने पाटीदार को लिया और तीसरे पे एज अ अनकैप्ड यश दयाल को लिया। लेकिन एक जो सबको चौंकाने वाला था वो डीएसपी साहब को उन्होंने नहीं किया रिटेन। क्या सिराज को ऑक्शन में लेने जाएंगे? अगर वो ऑक्शन में लेने जाएंगे तो फिर तो उन्हें और महंगा मिलेगा, वो यहाँ पे ले सकते थे, जो कि उन्होंने मौका छोड़ दिया। और उन्होंने अपने कैप्टन को नहीं किया, जो कि सबको पता था कि आरसीबी शायद फैफ डु प्लेसिस को ना करे और विराट कोहली को कैप्टनसी के लिए देखे। और उन्होंने उनके कोच ने भी एक कंफर्म कर दिया कि विराट कोहली को ही वो आगे लीडरशिप के लिए देख रहे हैं। तो ये आरसीबी के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। आधे दुख तो उनके ऐसे ही दूर हो गए, ट्रॉफी आए ना यार, उन कोहली कैप्टन बन गए, बस अब आरसीबी फैन इसी में जब भी आएंगे विराट कोहली टॉस करने हु हा आरसीबी ऐसे हल्ला कर देगी, बस उनकी खुशियां। आरसीबी ऐसी फ्रेंचाइजी है ना, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढती रहती है। उनकी खुशियों का एक वजह तो मिल गया, उनके कोहली कैप्टन फिर से बन चुके हैं। फिर अब बात करते हैं आईपीएल की वन ऑफ द रोमांचक टीम सीएसके की। तो सीएसके में एज वेल सभी जानते थे कि अनकैप्ड महेंद्र सिंह धोनी आने वाले हैं, वही हुआ। महेंद्र सिंह धोनी को अनकैप्ड लिया और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। रविंद्र जडेजा को भी 18 करोड़ दे दिए, अपने कैप्टन ऋतु को भी 18 करोड़ दे दिए और दुबे को उन्होंने 12 करोड़ में ले लिया, पाथिराना को भी 12 करोड़ में ले लिया। तो सीएसके ने बहुत अच्छा काम किया। ओवरऑल उनके रिटेंशन काफी बढ़िया लग रहा है। फिर से वो एक अच्छी दावेदार रहेगी 2025 में आईपीएल के लिए। और फिर अब बारी है इस आईपीएल के वन ऑफ द ड्रामाटिक, और पिछले साल से उनके टीम में जो ड्रामा चल रहा है कैप्टेंसी के लेकर मुंबई इंडियंस की, फिर से हार्दिक पांड्या ही कैप्टन रहेंगे, मुंबई ने कंफर्म किया है। और उनके रिटेंशन ऐसा लग रहा है पांचों के पांचों कैप्टेंसी है, क्योंकि इमर्जिंग में थे तिलक वर्मा कैप्टन, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है, रोहित शर्मा भी कैप्टन है, सूर्य कुमार टी20 में कैप्टन है, हार्दिक पहले टीम इंडिया कैप्टेंसी कर चुके हैं और वो अभी मुंबई के कैप्टन है। मतलब उन्होंने पांचों कैप्टन्स को ही रिटेन कर लिया। मुंबई इंडियंस की ये बहुत शानदार लग रही है। लेकिन एक ये इसमें इंटरेस्टिंग था कि रोहित शर्मा ने फिर से एक्सेप्ट कर लिया हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने के लिए। और उसके बाद एलएसजी राहुल ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनली प्रॉब्लम के कारण आपके साथ नहीं खेल सकता। ये बहुत अच्छा किया, लेकिन ये बहुत उड़ रहा है ये इसका ऑनर एलएसजी। उसने बोला कि हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो टीम की जीत को ऊपर रखे। तो क्या राहुल टीम की जीत को ऊपर नहीं रखता था? उनके कहने का ये क्या मतलब? लेकिन उन्होंने पूरन को दिया 21 करोड़, 11 करोड़ अभी बिश्नोई को दिया, 11 करोड़ ही दिया उन्होंने मयंक यादव को, और फिर 4 करोड़ में मोहसिन खान और 4 करोड़ में आयुष बडोनी को उन्होंने लिया। तो ये कुछ श्योर शॉट रिटेंशन रही एलएसजी की। और ये जो इस साल का जो नया रूल आया था, जो जिनको सबसे ज्यादा फेवर कर रही थी एसआरएच को, उन्होंने वही किया। उन्होंने अपने सारे टुल्लों को ले लिया, रिटेन कर लिया। उन्होंने ट्रेविस हेड को भी ले लिया, हेनरिक क्लासन को 23 करोड़ दिए, अभिषेक शर्मा, ये तीन तिगड़ी इतनी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, तीनों एक ही टीम में फिर दिखेंगे।
उनके कैप्टन पैट कमिंस को भी उन्होंने लिया और नीतीश कुमार रेड्डी उनको भी ले लिया, लेकिन 23 करोड़ उन्होंने खर्च किए हेनरी क्लासन के लिए, 6 करोड़ दिया नीतीश रेड्डी को और 18 करोड़ पैट कमिंस, 14 करोड़ ट्रेविस टुल्ला और 14 करोड़ अभिषेक शर्मा। तो ये श्योर शॉट जो लग रही थी कि हैदराबाद इसी रिटेंशन के साथ जाएगी और उन्होंने उनका माइंडसेट काफी क्लियर था और वो इसी रिटेंशन के साथ गए। और अब बात राजस्थान के रजवाड़ों की, तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने जॉस बटलर को नहीं लिया ओवर द सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरेल। उन्होंने ध्रुव जुरेल को लिया और सिमरन हेटमायर को लिया, लेकिन उन्होंने जॉस बटलर को नहीं लिया यार। उन्होंने अपने कैप्टन्स को लिया, यशस्वी जायसवाल को भी 18 करोड़ दिया। ये एक बहुत अच्छी खबर की थी, दोनों को 18 करोड़ दे दिया, दोनों इंडियंस को, लेकिन उन्हें ध्रुव जुरेल या सिमरन हेटमायर किसी एक की जगह वो जॉस बटलर के लिए जा सकते थे। ये उनको कितना महंगा पड़ेगा वो तो हमें 2025 आईपीएल के सीजन्स में ही देखेंगे। अगर वो किसी और टीम में गए बटलर, फिर वो क्या तबाही लेने वाले हैं। और फिर एज यूजुअल 4 करोड़ में सबको क्लियर ही था कि वो संदीप शर्मा को लेके जाएंगे और उन्होंने जो 4 साल से इन्वेस्ट किया था रियान पराग में, उनको भी वो लेके गए। तो आरआर की रिटेंशन थोड़ी शॉकफुल थी, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे किए, लेकिन उनको बटलर को लेके जाना चाहिए था। अब बारी इस आईपीएल की बोल सकते हैं सबसे अमीर टीम जो ऑक्शन में जाएगी, पंजाब किंग्स की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने सिर्फ 2 रिटेंशन किए, जो कि सबको पता था कि वो 2 अनकैप्ड ही लेके जाएंगे। उन्होंने 2 अनकैप्ड ही लेके जा गए। शशांक सिंह को 5.5 करोड़ दिया, 4 करोड़ उन्होंने दिया प्रभ सिमरन को। तो ये एक बहुत अच्छी रिटेंशन थी पंजाब की तरफ से। अब वो जाएंगे 110 करोड़ के पर्स के साथ ऑक्शन में, और जिस टीम के चाहे उस टीम की प्लानिंग को वो एक झटके में बिगाड़ सकते हैं। मतलब वो हर टीम की प्लानिंग को अब इस बार एक ही टीम बिगाड़ती हुई आपको नजर आएगी, वो है पंजाब किंग्स। अब टीम इंडिया के प्रिंस गिल की टीम की बात करते हैं, तो ऐसी खबरें आ रही थी कि गिल कम पैसों के लिए भी टीम में आने के लिए रेडी हो गए हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि यंग सुमन गिल है अभी और वो अपनी टीम की फायदा को देखते हुए कम पैसों में खुद आ गए, एडजस्ट हो गए और उन्होंने राशिद खान को खुद से ज्यादा पैसे दिलवाया। 18 करोड़ राशिद खान को मिले हैं, 16.5 करोड़ मिले हैं सुमन गिल को, साई सुदर्शन को मिले हैं 8.5 करोड़। राहुल तेवतिया सबको मालूम था, वो इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे। एज ए अनकैप्ड आपको मिलेंगे 4 करोड़ में, आप जाने देना चाहेंगे नहीं। और मैंने अपने वीडियोस में भी बोला था राहुल तेवतिया को वो जरूर लेके जाएंगे, उन्होंने राहुल तेवतिया को भी लिया और शाहरुख खान को लिया। एक बहुत अच्छी अनकैप्ड रिटेंशन थी गुजरात टाइटंस की तरफ से। और अब बात करते हैं स्पाइडी की टीम में, जो कि अब नहीं है दिल्ली में, लेकिन क्या वो चेन्नई में जा सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये न्यूज आ रही है कि चेन्नई में जाना चाहते हैं ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन होगा। लेकिन अक्षर पटेल को उन्होंने रिटेन किया दिल्ली ने, कुलदीप यादव को 13 करोड़ में रिटेन किया, ट्रिस्टन स्टब्स को रिटेन किया। ये बहुत श्योर था कि ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, उन्होंने एक जो नहीं किया वो मैक फ्रेजर, जो सबको हैरान करता है। लेकिन अभिषेक पुरोल, ये भी कंफर्म ही था कि अभिषेक पुरोल आपको सिर्फ 4 करोड़ में मिलेंगे, आप उनको छोड़ना चाहेंगे नहीं, और वही किया दिल्ली ने, उन्हें 4 करोड़ में लेके गए हैं। तो ये रही सारों टीमों की रिटेंशन का लेखा जोखा, और सभी टीम ने अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ उतरे। कोई टीम 6 प्लेयर को रिटेंशन किए, कोई 3 प्लेयर को रिटेंशन किए, तो कोई सिर्फ 2 प्लेयर अनकैप्ड प्लेयर को ही रिटेन किया है। सभी ने अपने जरूरतों के हिसाब से अच्छे से रिटेंशन लिया है। अब ऑक्शन में बहुत कुछ बड़ा दिखने वाला है, क्योंकि श्रेयस अय्यर वहां पे होंगे, ऋषभ पंत वहां पे होंगे, ईशान किशन मिलेंगे आपको वहां, डीएसपी साहब मिलेंगे, अर्शदीप सिंह मिलेंगे। तो बहुत अच्छी ऑक्शन इस बार आपको देखने को मिल सकती है, और बहुत हैवी पर्स है इस बार। टीम्स के पास सिर्फ 80 करोड़ नहीं 120 करोड़ है।